आज की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, लव जिहाद कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी है। कानून की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अध्यादेश संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, ये कहा गया है, और कानून को अवैध और असंवैधानिक करार करने की मांग की गई है। कानून मनमाना है और बोलने और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। ये वो बड़ी बातें हैं लव जिहाद कानून से जुड़ी हुई जो हम आपको बता रहे हैं, जिसको लेकर याचिका डाली गई है। 2 वकीलों और एक कानून शोधकर्ता ने दाखिल की है ये याचिका। और इसी खबर से जुड़ी हुई कुछ और जरूरी जानकारी है, ये आपको समीर देंगे। देखिए, बीजेपी शासित राज्यों में अब ये जो लव जिहाद, सो कॉल्ड लव जिहाद को लेकर जो कानून लाया गया है, उसकी आलोचना भी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि समर्थन कर रहे हैं। और यही वजह है कि विरोध करने वाले लोगों ने अब याचिका डाली है देश की सबसे बड़ी अदालत में, और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। इसलिए बड़ा अहम मामला माना जा रहा है। अब आपको तुरंत बता देते हैं कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में क्या क्या बातें कही हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, ये जरा समझ लीजिए। लव जिहाद कानून संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, ये कहा गया है इस याचिका में, और ये डिमांड की गई है इस कानून को रद्द कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अब इस पर फैसला होना है। लव जिहाद कानून संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और बोलने और धार्मिक स्वतंत्रता का, जो हर हिंदुस्तानी नागरिक का अधिकार है, उसका उल्लंघन करता है ये कानून। ये तमाम वो तर्क हम आपको बता रहे हैं जो याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में रखे हैं। जीवन साथी चुनने का हर व्यक्ति को अधिकार है इस देश में, फिर उसमें टोका टाकी क्यों की जा सकती है? उसमें जो कानून है, पुराने कानून हैं, उन्हीं का पालन करते हुए शादियों में दिक्कत क्या है? यह कहा गया है। संविधान में व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी की बात कही गई है, और ये नए जो कानून बनाए गए हैं अलग अलग राज्यों में, यूपीओ, एमपीओ, ये उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ये याचिकाकर्ता ने कहा है। नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ काम नहीं कर सकती सरकार। आप ऐसा कानून कैसे ला सकते हैं जो कि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करे? किसी को गलत तरीके से फंसाने के लिए कानून का दुरुपयोग होगा, यह भी याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है। लव जिहाद बीजेपी शासित राज्यों की बेतुकी और खतरनाक चाल है, यह कहा गया है याचिकाकर्ता की तरफ से देश की सबसे बड़ी अदालत में। अब क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट को। अंजलि के पास चलते हैं। एक और अहम खबर है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, जहां कपकपाती ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है और 42 दिन हो गए इस आंदोलन को। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान लगातार 42 दिनों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तीनों कृषि कानून वापस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं किसान, और कानून रद्द नहीं होने पर आंदोलन और तेज करने की बात भी किसानों की ओर से कही गई है। 8 जनवरी को किसान सरकार के बीच 9वें राउंड की बातचीत होगी। 8 दौर की बातचीत अभी तक बेनतीजा रही और अब नजर है 9वें दौर की बातचीत पर। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से चलते हैं समीर के पास। बिल्कुल, सरकार तो ये उम्मीद कर रही है कि 9वें दौर की बातचीत में काफी मसलों का हल होगा, लेकिन फिलहाल अगर आप किसानों से बात कीजिए तो उनके रुख में एक तरह की नाउमीदी नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं कि किसानों की नई चेतावनी दरअसल क्या है। किसानों का अल्टीमेटम आप देखिए। 7 जनवरी की सुबह 11 बजे किसानों ने कह दिया है कि वो ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रहे हैं, और एक कदम आगे बढ़ते हुए ट्रैक्टर मार्च करके केएमपी एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से जैम कर दिया जाएगा, यातायात को ठप कर दिया जाएगा। यह साफ तौर पर किसानों ने वार्निंग दे दी है। किसान 23 जनवरी को राजभवनों का घेराव करने जा रहे हैं, यह बड़ी बात कही गई। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राजभवनों का घेराव करेंगे किसान, और अपनी मांगे पुरजोर तरीके से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश होगी। इसके अलावा 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे किसान। अब इसको लेकर खासा बवाल मच सकता है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि 26 जनवरी को सुरक्षा व्यवस्था जो है दिल्ली की, वो कितनी चाक चौबंद और पुख्ता रहती है। ऐसे में अगर ट्रैक्टर रैली निकालने की कोशिश हुई और ट्रैक्टरों को दिल्ली लाने की कोशिश की गई तो हंगामा हो सकता है, ये मुमकिन है। किसानों और सरकार के बीच अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, जो कि बेनतीजा रही है।
ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। गतिरोध अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि आप तीनों केंद्रीय कृषि कानून रद्द कीजिए, आगे बात तभी होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।